प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो। हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन थे, ब्रासलेट थे, अंगूठियां थी, एक घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक एक बंदे के 10 बजे हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले हैं, सुना रहे हैं। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके हाथ में अगर कोई सोने की अंगूठी है, चेन है, अगर गले में मोबाइल फोन है या कोई भी कीमती चीज है या फिर पैसे ही है, वहां पर लोगों ने वो सब निकाल दिया, लूटपाट की। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज मानव इतना लालची और खूंखार हो चुका है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। माता वैष्णो देवी द्वार अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस त्रासदी के बीच एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जिन लोगों की जाने गई हैं उनके हाथ में अगर कोई सोने की अंगूठी है, चेन है, अगर गले में मोबाइल फोन है या कोई भी कीमती चीज है या फिर पैसे ही है, वहां पर लोगों ने वो सब निकाल दिया, लूटपाट की। ये हैरान करने वाली घटना है और ये घटना माता वैष्णो देवी के द्वार में हो रही है। वहां पे जब लोग दब गए थे तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, लोभी लालची लोग वहां पर ये सब कर रहे थे। लोगों के हाथों से अंगूठियां, गले से चेन, मोबाइल फोन, पैसे, ये सब निकाल रहे थे। और आज माता वैष्णो देवी के द्वार कटरा में प्रदर्शन किया गया है श्राइन बोर्ड के खिलाफ। जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि प्रकृति से ये जो छेड़छाड़ की जा रही है बोर्ड की तरफ से, ये निंदनीय है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं और खबर विस्तार से बताएंगे। हमारे भाइयों के गले में सोने के चेन थे, ब्रासलेट थे, अंगूठियां थी, एक घड़ी छोड़िए, सबके सारा कम से कम एक बंदे के 10 बजे हम खुद ज्वेलरी शॉप वाले हैं, सुना रहे हैं। एनडीआरएफ का सदस्य मेन हेड कौन है? हमारे भाई के गले में चेन, हमारे चारों ये छोड़ा, ये घड़ी छोड़ा है, ये सारा का सारा गोल्ड। मैं बता दूं वीडियो को बता ये दूं, देखो, ये देखिए इनके गले में चेन है। देखो, इसके हाथ में ब्रासलेट है सोने का, सब निकाल दिया। 15 लाख। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो। प्रगति के साथ छेड़छाड़ बंद करो। शेरावाली का शहीद यात्री, शहीद यात्री, शहीद यात्री, शहीद यात्री, शहीद यात्री। शहीद यात्री कटरा माता वैष्णो देवी में आई भीषण आपदा ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 34 लोगों की मौत और 22 गंभीर रूप से घायल हो गए। त्रासदी के बीच सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। मृत और घायल यात्रियों के साथ लूटपाट की गई। आंखों देखा हाल बताने वाले लोगों के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने मौत से जूझ रहे श्रद्धालुओं के हाथों से अंगूठियां, गले से सोने के चैन और यहां तक कि मोबाइल फोन तक छीन लिए। मलबे और अफरा तफरी के बीच मानवता शर्मसार होती रही और लोग मदद की जगह लूट में लगे रहे। आज स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च भी निकाला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बोर्ड ने प्राकृतिक नियमों के साथ छेड़छाड़ कर पवित्र पहाड़ों के
सीने को काटा और अवैज्ञानिक निर्माण किए, जिसके कारण ये आपदा और भी विकराल हो गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर श्राइन बोर्ड ने प्रकृति से छेड़छाड़ बंद नहीं की तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कटरा की यह आपदा केवल एक प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है, बल्कि मानव लालच और लापरवाह प्रबंधन का भी परिणाम है। श्रद्धालुओं की मौत और बीच आपदा लूटपाट की घटनाओं ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। जय माता दी। कटरा के पावन धरती सभी को जय माता दी। मैं जैसे आपको बताऊं, ये पूरी लापरवाही, पूरा ब्लेम श्राइन बोर्ड पे जाता है। जब पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट था, पूरे श्राइन बोर्ड को पता था कि तेज बारिश आ सकती है, श्राइन बोर्ड ने यात्रियों पर क्यों जाने दिया? यात्रा को कटरा में क्यों नहीं रोका? क्यों उसे यात्री को प्रदर्शन करने जानते? अब ये बोल रहे हैं कि क्राउड बस्ट हो गया, एलजी साहब का बयान आया क्राउड बस्ट हो, कोई क्राउड बस्ट नहीं हुआ। श्राइन बोर्ड का काम लगा हुआ था ऊपर बिल्डिंगों का, वो बिल्डिंगें जहाँ मलबा एक जगह इन्होंने डंप किया था, वो मलबा बारिशों के कारण नीचे आया और हमारे इतने यात्री शहीद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी तरह श्राइन बोर्ड का फेलियर है। श्राइन बोर्ड को यात्रा कटरा में रोकनी चाहिए थी, ना कि इसको दरबार में भेजना चाहिए था। ट्रैक में यात्री की जिम्मेवारी, यात्री की सेफ्टी की जिम्मेवारी श्राइन बोर्ड की है। श्राइन बोर्ड सिर्फ यहाँ यात्रियों का पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठा हुआ, यात्रियों को सेफ्टी कौन देगा? ये पूरी तरह श्राइन बोर्ड का फेलियर है। मैं फिर आपके माध्यम से माता वैष्णो को ये प्रार्थना करता हूँ, जो यहाँ पे हमारे यात्री शहीद हुए, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूँ। उनकी आत्मा को शांति देना और उनको अपने चरणों में रखना, और जो यात्री घायल हुए उनको जल्दी ठीक करके माता अपने अपने घर भेजना। जय माता। और जो जहाँ पे हुआ है, ये चीजें होनी ही थी। 1 महीना पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था। उससे बाद हमारे जहाँ पे एक रास्ता था पाड़ीदारों के टाइम, एक गुफा थी, अच्छे दर्शन होते थे। जब से श्राइन बोर्ड आया है, इसने एक गुफा की जगह 4 गुफाएं बना दी। हर 5-7 साल बाद एक गुफा का काम लगा लेता है, एक रास्ता नया बनाता है, कहता है डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट के चक्कर में ये हमारे लोगों के त्रिकुटा पर्वत जो पूजनीय है, जिसके अंदर माता वैष्णो देवी तपस्या कर रही है। आज भी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे देखोगे, उधर लिखा हुआ है माता रानी त्रिकुटा पर्वत के अंदर तपस्या करी है। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है, इसको नहीं मानता है। इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दान। सिर्फ दान इकट्ठा करने के चक्कर में यात्रियों को ऊपर छोड़ रहा है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोदी जी, इस श्राइन बोर्ड का पूर्ण गठन करो। इसका मेंबर बनाओ पाड़ीदार का, इसका मेंबर बनाओ कटरा का, इसका मेंबर बनाओ एमएलए एमपी, जिन्होंने हमसे वोट लेने। अगर काम नहीं करेंगे जूते मारेंगे। इनको जो मेंबर है हमने देखे ही नहीं कभी, इनके मेंबर हमने कभी नहीं देखे। श्राइन बोर्ड के मेंबर कौन है? श्राइन बोर्ड के मेंबर वो होने चाहिए जो माता रानी के साथ आस्था रखते हैं, जिनको माता रानी की कथा पता है, जो त्रिकुटा पर्वत को सुबह शाम माथा टेकते हैं। वो मेंबरों ने इधर मेंबर ऐसे बनाया, वो कभी आए ही नहीं। और मेरे पवित्र पहाड़ को शल्ली किया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है। मेरा पहाड़ चलने वाला है। मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले भी श्राइन बोर्ड के बाद धरना दिया, सुनता कोई नहीं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्योंकि जिन्होंने सुननी है, जिन्होंने इनके कान खींचने हैं श्राइन बोर्ड के, वो इनसे प्रोटोकॉल लेते हैं। वो जहाज की टिकटें बोलते हैं, मेरा मामा आ रहा है, मेरा चाचा आ रहा है, 5 टिकटें, 5 कमरे, अच्छे दर्शन, पुजारी जी से चुन्नी डला देना। इस रिवाज के चक्कर में इनका कोई कान खींच के राजी नहीं है। दान के पैसे ये इसको बढ़ावा श्राइन बोर्ड खुद दे रहा है, गाड़ियां ये खुद चला रहा है। ये चाहता है जो लोकसभा में एमपी है, ये गाड़ियों से चक्कर लगा ले। जब कटरा के लोग चलाएंगे, जब मजदूर चलाएगा, ऑटो वाला चलाएगा, होटल वाला चलाएगा, तो एमपी बोलेंगे नहीं भाई साहब, मैं तो 5 साल पहले गाड़ी के दर्शन करके आया हूँ, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। ये आदल डाल रहे हैं आईएएस को, क्योंकि जब आईएएस डीसी बन के आएगा, जहाँ पे सीओ बन के आएगा, वो बोलेगा मैंने 6 साल पहले गाड़ी के दर्शन गाड़ी से। बेसिकली इन लोगों को आस्था से कोई लेना देना नहीं। आस्था बसती है उन लोगों में जो नंगे पांव आते हैं, लेट के आते हैं, साइकिल पे आते हैं, जो माता रानी की गुफा देख के रोते हैं। वो लोग हैं माता रानी को मानने वाले। जब माता रानी को दर्शन करके यात्री बाहर निकलता है ना, उसके आंसू देखना, वो है यात्री। ये यात्री थोड़ी है, ये फैशन है, ये पिकनिक स्पॉट है। ये जो लोग आईएएस, जो न्यायाधीशों पे चेयरों पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इनके लेटर आते हैं।
श्राइन बोर्ड के दफ्तर में जाना हो ना, इतना बड़ा ढेर लगा होता है। एमपी के टिकटें, 5 कमरे, पुजारी से चुन्नी डलवा देना, इनके अच्छे दर्शन करवाना। एनजीटी वाले भी यही कर रहे हैं। मेरे त्रिकुटा पर्वत की रक्षा कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं सभी भक्तों को बोलना चाहता हूँ, इस माता त्रिकुटा पर्वत में माता रानी तपस्या कर रही है हजारों लाखों सालों से। आज से नहीं, इधर लोग माता रानी को माँ मानते हैं। सारे मिलकर आवाज उठाएं, सारे मिलकर आवाज उठाएं और त्रिकुटा पर्वत को बचाएं। जय माता दी। तो खबर सुनकर आप भी हैरान हुए होंगे। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना माता वैष्णो देवी के द्वार में अर्धकुंवारी से ये निकलकर सामने आ रही है। लोग कितने लोभी लालची हो गए हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा में पहुंचते हैं, माता वैष्णो देवी के द्वार पहुंचते हैं, और जब उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो फिर वहां पर ये सब, वैसे तो चोरियां और भी चीजें होती रहती हैं वहां पर, लेकिन जब लोगों की मृत्यु हो रही है, आपदा से गुजर रहे हैं, कष्ट से गुजर रहे हैं, उस समय उनके साथ ऐसा अगर कोई लोग कर रहे हैं, डेड बॉडीज के साथ अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप सोचें कि कितना लोभ, स्वार्थ और कितने लोग खूंखार हो गए हैं। इस खबर के ऊपर आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।